Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहान नदीम. मेरे साथ हैं my co-host Taha Sadaqat and we are back. This is your daily PSL hangout, match number 25. We're on the 25th match already, Yep, Taha. already. Match number 25 of the HBL PSL. Season 10 just wrapped up in Multan and जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स की बात है, this season seems to be going pretty bleak for them. They're already, of course, out of the tournament, but this fifth consecutive loss for them on the trot has really, you know, उनका जो exit था वो भी मज़ीद bleak कर दिया है, मज़ीद darken कर दिया है. So they could not really show any promises this I think season. जैसा टूर्नामेंट उनके लिए शुरू हुआ वैसा ही खत्म हो गया. मतलब कुछ बेहतरी नहीं आ सकी. Even at their home ground where भी हमने कल भी बात की थी कि शायद हमें कोई different spark नजर आएगा. Well, unfortunately not. But happy good news for myself and our wonderful panelists Sohail Tanveer and Sana Mir. मुबारक. एक पॉइंट तो हमें मिल ही गया है. अपने पॉइंट्स की पड़ी हुई अगलों की चाहे टीम डूब जाए. बाय अगले ताहा मीन्स हिमसेल्फ बिकॉज ताहा ने कल मुल्तान सुल्तान्स चूज किया था. कैन वी नो हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट वेंट रॉन्ग विद योर टीम ताहा? ये एक्चुअली मेरा ये अंदाजा था और ख्याल था कि जब बिल्कुल डाउन एंड आउट हो जाती है टीम एंड देयर इज नथिंग रियली टू प्ले फॉर एक्सेप्ट प्राइड, तो एक बाउंस बैक करने की ऑप्शन थी. लेकिन आई थिंक दे वर रियली डाउन एंड दे कुडंट रियली यू नो पुल इट टुगेदर. और बिल्कुल ही आज नजर ही कुछ नहीं आया. एक मिनट को भी किसी स्टेज पे भी नहीं लगा कि वो कोई मुकाबला कर रहे हैं. आई थिंक वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं और मोरल डाउन है और वो सारी चीज़ों के होते हुए आई थिंक दे जस्ट कुडंट. Acha Sohail bhai, coming towards you now, we all sided with Peshawar Zalmi because we could see कि मुल्तान अभी थोड़ी down and out नजर आ रही है and once again they played in the same manner. Your thoughts? देखिए मुल्तान का जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट गया, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. वो बट एक्चुअली हम वो बात कर रहे थे कि मुल्तान जाके काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे कि शायद उनके लिए लक चेंज हो जाए, बट आई न्यू कि इट्स नॉट गोना हैपन. रीज़न इज़ कि ग्राउंड्स मैटर नहीं करते. ये बात आपने उस दिन भी की थी कि ये उस तरह होम नहीं समझा जाता है इनके लिए जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए कंट्री होम. व्हाट मैटर्स इज़ कि आप थ्रू आउट द कैंपेन आपकी कैसी टीम जेल कैसी हुई, आपकी टीम में बिलीव कितना है कि वेदर यू विन मैचेस और नॉट. तो आप शुरू से लेके देख लें, अभी तक एक मैच वो खेले हैं जो वो जीते हैं, बाकी उसके अलावा सारे के सारे 8 मैचेस हारना इज़ वे टू मच. तो उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल था. और आज आपने देख लिया कि ये वही प्लेयर्स हैं, मतलब सारे अगर आप लाइनअप देखेंगे तो आपको सारे प्लेयर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और तगड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी हैं और बीच में डोमेस्टिक के भी तगड़े प्लेयर हैं. बट वो अभी क्या हो रहा है कि वो एक टीम का वो बिलीव ही ख़त्म हो गया है कि हम जीत सकते हैं या हमारी टीम में एबिलिटी है टू विन गेम्स. तो ये जो बिलीव होता है ना, मेरा खुद अपना, क्योंकि मैं खेलते हुए मेरा यही हमेशा से रहा है कि मैं अपने ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा होता था मेरा. और टीम वाइज भी मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है और लीडर का रोल यही होता है कि उसने टीम के अंदर वो बिलीव पैदा करना होता है कि यस वी कैन डू इट. तो आज आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र आई होगी मुल्तान की, एज यू सेड के फ्रॉम बॉल 1 दे नेवर लुक दैट दे आर देयर टू फाइट. कहीं पे वो चाहे बैटिंग आप की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, आप इवन फील्डिंग की बात करें, कोई बज़ नज़र नहीं आई आपको. तो अगर इसको समअप में करूं तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है एक टीम के लिए इस तरीके से जब इतना नीचे लगी हो तो ऊपर आना. Sana, coming towards you now, we talked about Multan now, but पेशावर को यहाँ पे क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनका भी कैंपेन सो फार कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन. लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन इट्स वर्किंग फॉर देम, स्पेशली इन देयर बॉलिंग. आज उन्होंने अहमद दानियाल को जो हमने उनका स्पेल देखा, 3 विकेट्स उन्होंने लिए अपने 4 ओवर्स में, गिविंग अवे 17 रन्स. माँ सदाकत पिकड अप 2 एज वेल. लूक वुड ने भी 2 विकेट्स लिए और फिर बाकी जो बॉलर्स हैं including of course Saim Ayub, Ali Raza and Alzarri Joseph, everybody chipped in and everybody you know stepped up in this moment because उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी मैच था. So your thoughts on Peshawar's bowling? I think Peshawar is now looks like they are peaking at the right time. और अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही है, जैसे आपने बात की इसमें बॉलिंग में भी आप नज़र आ सकते हैं. अहमद दानियाल 3 आउट करते हैं 17 रन दे के. इन्होंने पिछले मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया. माँ सदाकत ने 2 आउट किए 12 रन दे के. टोटल 108 पे मुल्तान को. आई थिंक ये पेशावर दूसरी दफ़ा मुल्तान को ऑल आउट करी है PSL के अंदर. इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और फिर पेशावर 7 विकेटों से जीत जाते हैं. साइम अयूब 49 ऑन 33 और मैक्स ब्रायंट. सो मैक्स ब्रायंट हों
अहमद दानियाल हो, मास सदाकत हो, जब ये फॉर्म में आ रहे हैं, पेशावर इज़ लुकिंग लाइक अ डेंजरस साइड अगेंस्ट एनी अपोजिशन। और अच्छी चीज़ ये है पेशावर की कि नाउ दे हैव कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर लेफ्ट। लाहौर ओनली हैज़ वन मैच, सो द फेट इज़ इन देयर हैंड्स। अगर ये लाहौर वाला मैच जीत जाते हैं, सो दे आर प्रीटी मच थ्रू। If we have the points table, हम उसके ऊपर भी क्विकली एक नज़र डालेंगे कि कैसे अपडेट हुई हैं। सो फार ऑफ कोर्स वी नो जैसे ही पॉइंट्स टेबल आती विल आल्सो डिस्कस दैट क्विकली। बट नाउ अभी जितने मैचेस हम देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स की तो कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, वी नो दैट फॉर श्योर। बट ज़ल्मी हाँ जी, एक तो मैच ऑफ कोर्स रहता है, बट दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कौन सी खुशकिस्मत टीम के साथ रहता है वो सोचने वाली जी, पॉइंट्स टेबल भी आ चुका है हमारे सामने। किसके साथ रहता है ये भी हमें अभी देखते हैं। ग्लैडिएटर्स के साथ कोयटा की तो फिर ठीक है। Quetta is leading the points table with 11 points and 5 wins. इस्लामाबाद है उसके बाद, उनकी भी 5 wins हैं, 3 losses हैं। Then Karachi Kings is also in there. लाहौर कलंदर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट टॉप 4 में अब आ चुकी है। सो पेशावर जो है उनके लिए एक अच्छा मैच आज जो उन्होंने जीता, और अब उसके बाद अगले मैच में भी उनके पास एक लाहौर वाला जो मैच उनका है, अब वो देखिए वो एक किस्म का काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल बन गया है। लेकिन इस वक्त लाहौर की सिचुएशन थोड़ी बेहतर इसलिए क्योंकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर है, प्लस दे प्लेड दैट एक्स्ट्रा गेम एज वेल, सो दे आर अहेड इन दैट सेंस एज वेल। उनके 9 में 9 हैं। It's a quarter final for Lahore, not for Quetta, because Quetta has Karachi also. So Lahore के लिए ज़्यादा मुश्किल situation है in that sense. It's between Lahore and Zalmi. So इन दोनों का जो मैच है वो काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल है। मैं वो अगर आप देखें ना पॉइंट टेबल को, उनके पास कराची का भी मैच है। हाँ, तो लाहौर के लिए तो ये आखिरी डू और डाई है। अगर वो हारते हैं तो दे विल बी इन डेंजर। सो आई थिंक बट अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अभी बात की सना ने भी कि राइट टाइम पे पीक करिए। अब जितनी भी मुल्तान को छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम मुल्तान, बाकी जितनी भी टीमें हैं, दे प्लेड गुड क्रिकेट नाउ। यस, ज़ल्मी ने स्टार्ट बहुत उनका इतना को अच्छा नहीं था, बट नाउ दे आर पीकिंग। आप लाहौर की बात करें तो उन्होंने भी बीच में अच्छी क्रिकेट खेली। उनकी भी टीम की फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो लगता है कि ये जीतने वाली टीम है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम मुल्तान के अगर नंबर्स अभी उठा के आप देखेंगे ना, तो उनकी ना बैटिंग में उनको सिवाय रिजवान के आपको कोई भी उनका बैट्समैन आई डाउट इट के टॉप 10 में भी नज़र आएगा। बॉलिंग में अगर आप देख लें तो उनके एक बॉलर हैं उबैद शाह जिन्होंने इम्प्रेस किया। बाकी उनकी पूरी जो टीम है कोई भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेज नहीं आई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अदर 5 टीम्स तो उनके आपको टॉप बॉलर्स भी नज़र आएंगे और बैटिंग में भी उनके रन्स नज़र आएंगे। तो इट मींस बाय द वे उन्होंने शायद अजीज को आज जो हमने उनका स्पेल देखा, कभी वो होते हैं कॉम्बिनेशन का पार्ट, कभी नहीं होते। 2 विकेट्स आज उन्होंने लिए। जो उनके इमर्जिंग प्लेयर है उनके बारे में वो काफ़ी हाइप भी कर रहे थे। कैसे आपको लगे वैसे पर्सनली? पहला एक मैच खिलाया गया था उनको, बट ऑब्वियसली PSL का डेब्यू था उनका, तो उनसे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। बट आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मैं किसी यंगस्टर्स में आई डोंट लुक एट देयर परफॉर्मेंसेज, क्योंकि एक यंगस्टर से आप आते ही परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट नहीं करते। मेन चीज़ आपने ये देखना होता है कि उसमें आपको टैलेंट नज़र आ रहा है कि नहीं। तो टैलेंट मैटर करता है, परफॉर्मेंसेज नहीं। परफॉर्मेंसेज प्रॉमिस नजर आ रहा है कि टाइम के साथ आती हैं, आप लर्न करते हैं, बट आप में इनिशियल जो टैलेंट है वो अगर मौजूद हो, वो होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट कि यार ही इज़ गुड इनफ एंड ही कैन प्ले दिस क्रिकेट। तो वो मुझे नज़र आया। रन अप बड़ा अच्छा है, रिदम बड़ा अच्छा नज़र आया। एक डॉज काइंड ऑफ स्लो पिच पे उन्होंने विद इन द स्टंप बॉलिंग की। बाबर को जो उन्होंने स्पेशली बॉल किया, मिडल स्टंप पे पिच हुआ, थोड़ा सा अंदर आया। बाबर जैसे बैट्समैन को आउट करना ऑब्वियसली इज़ अ बिग थिंग। तो ही लुक गुड एंड आई होप। और मैंने कल कहा था ना कि ये एक मुल्तान के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू असेस देयर प्लेयर्स कि अगले सीजन में हमने क्या करना है, किन को रिटेन करना है और हु आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन। सना, हमने आपने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की कि दैट वाज रियली द पॉइंट वेयर दे सॉर्ट ऑफ मेड सम मिस कैलकुलेशंस, मेड सम एरर्स इन द ड्राफ्ट स्टेज, एंड राइट नाउ वुड बी दैट टाइम जिसमें वो assess कर रहे होंगे अच्छा what has worked, what has not worked. Do you think Shahid Aziz and who else do you think should be retained? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनको पहले कोर आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने जब रिटेंशंस करनी होती है
सबसे पहले आपने अगर इस्लामाबाद को आप ओवरऑल देखते हैं ना, तो उन्होंने जितना मिडिल ऑर्डर है उसमें ऑलराउंडर्स लोकल रखे हैं, जिससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो टॉप ऑर्डर में हमेशा फॉरेन प्लेयर्स उठाते हैं। तो उनकी टीम का एक कॉम्पोजिशन है जिसको वो छेड़ते नहीं है, फिर उसी में वो घूमते रहते हैं। मुल्तान ने जो गलती की, उनके जो परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे, मोहम्मद अली हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, ठीक है उनको 2-2 3-3 मैचेस लगे हैं अपनी टीम्स में वापस परफॉर्म करने के, बट दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन। सो जो इस लेवल पर एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका है, ठीक है शाहनवाज धानी की इंजरीज आ गई, एहसानुल्लाह की इंजरीज आ गई, तो आप ऑलरेडी इतने चेंजेस कर रहे थे, वो इनको नहीं करना चाहिए था। तो अब इनको बहुत सोच समझ के कि फॉर द नेक्स्ट 5 years या नेक्स्ट 4 years 3 years इनको पहले वो एक कोर आइडेंटिफाई करनी है, उसके इर्द गिर्द फिर आप अपनी बाकी सिलेक्शंस करें। लेकिन सोहेल भाई, ये कहा जा सकता है कि पेशावर ने आज बॉलिंग से मैच जीता है एक तरह से, एक छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करके, और फिर उसमें ऑब्वियसली अहमद दानियाल का रोल, माज सदाकत की उस दिन हमने बैटिंग देखी, और आज बॉलिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग, 2 आउट भी किए। सो कैसे देखते हैं अहमद दानियाल के 3 विकेट, उसके एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं, उनकी हाइलाइट्स भी देखेंगे, और फिर माज की भी बॉलिंग पे बात करना आई चाहेंगे। थिंक अहमद स्टार्टेड हिज कैरियर विद लाहौर कलंदर, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वो आए, और काफ़ी अर्सा उनके साथ एसोसिएट रहे। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक आई गेस वो उनके साथ थे। पाकिस्तान ए का भी टूर किया, और आई थिंक पाकिस्तान टीम के साथ भी आई थिंक ही वेंट टू जिम्बाब्वे, BBL में भी खेले हुए हैं, मेलबर्न स्टार्स के लिए। तो मुझे आज उनमें वो बात हुई है कि ग्रेजुअली, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप सीखते हैं, तो मुझे नज़र आया कि ही लर्नड ओवर द ईयर्स। जब वो आए, मैं खुद इनके साथ आई गेस T10 खेला था इन अबू धाबी, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मुझे बेहतर बॉलर, बहुत बेहतर लगे। उन्होंने खुद भी अपने वो जब पोस्ट मैच वो सेरेमनी हो रही थी, तो अपने मैन ऑफ द मैच जब उन्होंने लिया, तो उसमें बात की कि व्हाट वाज हिज अप्रोच, वो क्या देख रहे थे पिच में, व्हाट वेंट वेल फॉर हिम, उन्होंने पिच को कैसे असेस किया। तो आई थिंक ये शो करता है कि ये ही इज़ गेटिंग स्मार्टर, क्योंकि आपने पिच के हिसाब से बॉलिंग करनी होती है। तो ही यूज, क्योंकि स्लो पिच था, ही यूज द स्लो वन, स्लो बाउंसर भी आपको नज़र आए, फिर अपना बाउंसर, क्योंकि ही इज़ क्विक, ही कैन बॉल 140, तो अपना बाउंसर भी यूटिलाइज किया एट टाइम्स। If you heard his mid-innings chat, he talked about how he has adjusted his line and length, and because of that उन्होंने अपना रन अप थोड़ा इंक्रीज किया, and that allows him, like उन्होंने काफी आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस किया exactly. कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करे, बिकॉज ऑब्वियसली पहले वो लाहौर कलंदर्स में थे, तो कह रहे थे कि आकिब जावेद के साथ उन्होंने ये सीखा है। देखिए ये प्राइम एग्जांपल है ना, कि मैं वो बात करता हूँ ना कि आप अपने कोच खुद होते हैं, आप ओवर द ईयर्स देखते हैं कि किस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप नेट में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ें आप पे अप्लाई हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। जो अप्लाई होती हैं, यू ब्रिंग दैम इनटू योर गेम। तो वो आज मुझे नज़र आया, क्योंकि आई नेवर सीन हिम बॉलिंग दैट स्लो बाउंसर बिफोर। उनका हमेशा से वो बैक ऑफ द हैंड स्लो वन था, जो जिसके ऊपर ये हमेशा रिलाई करते थे, बट नाउ ही कैन बॉल दैट स्लो बाउंसर, ऑफ कटर अच्छा आज उन्होंने वो भी करते हुए नज़र आए। तो ये होता है, आप इवॉल्व करते हो, जो हम पहले दिन से यहाँ बैठ के बात करते आ रहे हैं ना, कि ओवर जब जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं, आप अपनी गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। That's what we saw today, and he bowled superbly well. And 3 catches also he held on good to. induction for पेशावर ज़ल्मी इन देयर बॉलिंग लाइनअप। पिछले मैच में भी, जैसे सना ने कहा कि पिछले मैच में भी इनका बॉलिंग, जो इनका स्पेल था, वाज वेरी गुड। अननोटिस चला गया, इतनी उसके ऊपर बात हम नहीं कर सके, बट ही बोल्ड रियली वेल इन लास्ट मैच एज वेल। तो अगर आप, जो आपने क्वेश्चन किया, अगर आप पूरी बॉलिंग लाइनअप देखें ना पिछले 4-5 मैचेस से पेशावर ज़ल्मी की, तो दे विनिंग गेम्स फॉर देम। और आई स्टिल, मैंने पहले आपको कहा था कि बॉलिंग आपको जो है वो टूर्नामेंट्स जितवाती हैं। बैटिंग, यस, एक और अच्छी बैटिंग आपको मैच जितवा देगी। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है, तो जिस टीम की भी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी होगी, कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी, वो टूर्नामेंट जीतेगी। तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो गेयरिंग अप। साइम की भी एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैटिंग भी अच्छी की, आज एक आउट भी किया है, 2 ओवर 16 रन और 49 को स्कोर किया। तो साइम आहिस्ता आहिस्ता सना वापस आ रहे हैं अपने फॉर्म में, और
कंट्रीब्यूट करते हैं बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे मज़े की बात होती है जब आप ऑलराउंडर होते हैं। आपका अगर आपकी एक चीज़ फेल भी हो रही होती है, गोल्डन आर्म का नाम देना शुरू कर दिया साइम अयूब को, क्योंकि जब बॉलिंग पे आते हैं आउट कर लेते हैं। पर आज एक बैटिंग में वो जो एक कॉन्फिडेंस इनका नज़र आया, फुटवर्क नज़र आया, टाइमिंग नज़र आई, जो इतने दिनों से नज़र नहीं आई थी। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो नज़र आ रही थी इससे पहले। पर आज जो अच्छी चीज़ नज़र आई कि बहुत डिसाइसिव नज़र आए बैटिंग करते वक्त, फ्रंट फुट पे पूरा फ्रंट फुट जा रहे थे, फ्लिक प्रॉपर कर रहे थे, तो वो चीज़ अच्छी इनकी नज़र आई। और ऑब्वियसली सब जब बॉलिंग से स्टार्ट लिया है तो जब आउट आप कर लेते हैं, जब आप was it because scoreboard pressure भी वैसे कम था तो he was more likely to play एक्सप्रेस हिमसेल्फ। more, बट हाँ। मैं आपको बताऊं, ये 2 विकेट्स का भी आपसे प्रेशर ऑफ हो जाता है। आप जब परफॉर्म किसी भी एक डिपार्टमेंट में कर देना, दूसरे में आपको ऑटोमेटिकली टारगेट मुल्तान सुल्तान वालों ने भी थोड़ी हेल्प कर दी, आते ही उसको टांग पे, जो कि फेवरेट शॉट है उनकी, 2-3 छक्के वहाँ खा लिए हैं, तो उन्होंने भी काफी हेल्प की उसमें उनके लिए। छोटा टारगेट था इसलिए ये कॉन्फिडेंस था साइम में, या फिर क्लियर मैन वो यूज करते हैं इसलिए कॉन्फिडेंस? ये जो मेरे ख्याल में सेकंड बात आपने की वो ज्यादा हाँ, ये खुद भी कॉन्फिडेंस। सोहेल यूज करते हैं, that's why he is able to recognize। हाँ, कहते मेरे बालों की तारीफ करते तो हैं, देख अच्छे रहे हैं। ब्लैक आपके बाल बहुत अच्छे हैं। ब्लैक शर्ट सोहेल। इतने कॉन्फिडेंस से कोई बंदा बैठ सकता है लेकिन टीम में आपके बैठ बाल के। आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, ये जो ताहा का है। ओह, यार वो इससे यार। बहुत अच्छे बना सकते हैं, सिर्फ ग्रो कर लें अगर वो थोड़े से, उनके बाल ही बाल हैं। चलें, क्लियर मैन इज द वे टू डू इट। हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी हैव रियली नाउ ताहा मेड देमसेल्व्स। हम ये नहीं कहेंगे सिक्योर, अगर हमारे पास पॉइंट्स टेबल रेडी है, हमने अभी देखी थी, उसके ऊपर एक और क्विकली अगर हम नज़र डाल लें, बिकॉज अब जो सूरत हाल है, अब हम उस स्टेज में हैं। आपको याद नहीं हुआ पॉइंट्स टेबल अभी तक? मैं जितनी बार आप नेट रन रेट के ऊपर ना ऑडियंस का भी एक दफ़ा दोबारा से वो लाना चाह रही हूँ, जो उनकी नोटिस है, क्योंकि इस वक्त हम पॉइंट से काफ़ी आगे अब बात बढ़ गई है। अब वो स्टेज भी आने वाला है वेयर वी विल सी दैट नंबर 3, नंबर 4 spot, and of course teams coming trying to push upwards from that number 5th spot, 8th, Yeah. 8 points पे अभी पेशावर ज़ल्मी हैं, and of course they have 2 games to go. लाहौर कलंदर्स हैव 1 गेम इन हैंड, उनके अलावा कराची किंग्स। लेकिन ये जो टसल है ना, कि अब आपने मार्जिन्स का भी ध्यान रखना है, अब आपने देखना है कि आप खाली पॉइंट्स नहीं ले रहे, आप that stage of अच्छे, the स्पेशली टीम्स दैट हैव अर्लियर ऑन लॉस्ट फ्रॉम बिग मार्जिन्स, आपको उनके लिए यू हैव टू, नाउ इज अ स्टेज वेयर यू I think विल it's ट्राई एंड only- मेक अप फॉर दैट। This worry is only for Peshawar Zalmi. अगर Yeah. आप देखें ना, अभी जो हमने अभी दिखाया, इस पे रन रेट पे अगर बात जाती है तो वो सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के लिए जाती अभी है। सिर्फ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का नेगेटिव हाँ जी, नेट रन रेट है, तो दे हैव टू बाकी टीम जो है जो 10 पे ऑलरेडी हैं, अगर तो ज़ल्मी जीत जाती है फ्रॉम लाहौर कलंदर तो वो ऑलरेडी उनके लिए तो दे विल गो थ्रू एंड लाहौर कलंदर विल गो आउट। लेकिन अगर लाहौर जीती है, लाहौर विल गो 11 पॉइंट्स, और ज़ल्मी अपना आखिरी मैच जीत के दे कैन मैक्स रीच टू 10, तो फिर बाकी टीमों से ऑलरेडी उनका रन रेट बहुत लेकिन नीचे है। इंटरेस्टिंग बात जो कह रही है ना सोहेल भाई रोहा, कि अब क्वेटा ग्लेडिएटर्स टॉप पे है 11 पॉइंट्स के साथ, पर अगर वो अगले दोनों मैच फॉर एग्जांपल हार जाता है, वो भी 11 पे रुक सकता है, और लाहौर अगला एक जीत के उनके पास पहुंच सकता है, तो नेट रन रेट आ जाएगा। तो नो टीम इज सेफ, इवन दो कि क्वेटा इस वक्त टॉप पे, उनके पास 2 मैचेस रहते हैं। And let's not forget Islamabad are back in their home conditions, so we might just see another. सुख का सांस लिया वो उन्होंने कहा यार शुक्र है वापस आ रहे हैं, बिल्कुल। अपनी जगह पे खेल लें। But we will be seeing them in action soon back in Rawalpindi. I think यहाँ पे ताहा wrap बिल्कुल, up करते यहाँ हैं, से हम unless एक- you have something else to add, या आप अपनी favorite टीम जो आज हारी है उसको आप कुछ कहना चाहें। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो मैंने आपका मैं MVP कौन अंडरडॉग्स था को कल? हमेशा रिजवान Okay. रोहा फुल फॉर्म में है, रोहा इस तो वक्त रोहा फुल नहीं, हमारे Yorkers में MVP भी Yorkers। आज स्कोर किया है उसने, लेकिन अहमद दानियाल डिजर्व्ड इट। हाँ, मेरे शुक्र एमवीपी है। हैं वो जिस दिन जीतते हैं, नहीं तो फिर वो सीख लेते हैं कुछ, वो तो हम सबको पता ही है। तो आज उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा उस चलें, situation टाइम मतलब पर आपने भी सीखा है, आप भी या सीखते हैं या जीतते में। हैं। जीतते हैं ऐसे ही। आप सबका फेवरेट सेगमेंट जिसमें सवालात पूछे जाते हैं, आस्क द एक्सपर्ट, आवर नेक्स्ट सेगमेंट। आप अपने सवालात भेजते रहिए ऑन विद द हैशटैग #DugoutExperts, जो फिर हम पढ़ेंगे और आपके सवालात पूछेंगे। पहला सवाल मेरी को होस्ट और हर दिन की तरह we have loads and loads of questions for our experts. Now this one is really interesting. ये मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, और ये दोनों के लिए है। सुहेल आपके लिए भी है, सना Okay. आपके लिए भी है, आप दोनों ने आंसर करना है। One rule in cricket that you really want to delete forever and ever, and one rule
that you really want to add, something of Add your or own, bring and you back. have to be creative, something new. You want to go first? पहले बताएं, what would you want to remove from cricket? आई थिंक जो बाउंसर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, इवन दो कि मैं यही spinner आने हूँ, वाली थी। इवन दो मैं स्पिनर हूँ, पर मैं दिल से हमेशा फास्ट बॉलर थी, स्टार्ट मैंने फास्ट बॉलर का किया था, बट जस्ट टू हैव दैट बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल, आई थिंक वो रूल ज़रूर वापस आना चाहिए। और अब एक स्पिनर्स का रूल भी जो वापस ऐड होना चाहिए, ख़ास तौर पे वुमेंस क्रिकेट में बहुत शुरू से ही T20 में 4 फील्डर्स अंदर रख दिए गए थे। शुरू के कुछ अर्सा 2-3 साल 5 फील्डर्स सॉरी अंदर, तो 2-3 साल हमने 5 फील्डर्स बाउंड्री पर रखा, उसके बाद से सारा वक्त 5 फील्डर्स इन द सर्कल होते हैं, सो यू ओनली हैव 4 फील्डर्स ऑन द बाउंड्री। तो उसके बाद एज अ स्पिनर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आई थिंक नाउ, क्योंकि आप चाहते थे, अच्छी पिचेस नहीं होते थे, आप अच्छे ग्राउंड्स पे नहीं खेलते थे, तो चाहते थे कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, बट नाउ आई थिंक वुमेन क्रिकेटर्स, उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है बैटर्स की भी, कि आप आराम से बाउंड्री ले सकते हो, सो आप उस एक फील्डर को वापस ला सकते हैं ताकि बॉलर्स का बैलेंस वहाँ पे भी वापस आए। इंटरेस्टिंग, आई थिंक आई एग्री विद दैट टेक कि थोड़ा बैट एंड बॉल का बैलेंस जो है वापस आएगा। आप क्या रिमूव करेंगे? नहीं, यू कैन नॉट से नहीं, मैं उसका रीजन, वनडे क्रिकेट जो इतनी प्रेडिक्टेबल होगी है ना, उसका रीजन ही है ये, आपने Bouncer? इतना नहीं नॉट बाउंसर्स, ये ये जो fielder फिफ्थ फील्डर है, ये जब से आपने वो किया है, अलाउ किया है कि आपने सिर्फ 4 फील्डर बाय रखने हैं, आप देख लें कि एवरेज स्कोर हैज़ गॉन अप 300, 320, 350 तक भी, अब उसको आप पार स्कोर कहते हैं। ये बहुत मुश्किल है बॉलर्स के लिए। एक नहीं इधर अभी तक नहीं, हमारी नहीं टीम भी 300 कर ही देती है, 300 वो करवा देते हैं, वो अलग बात है। तो एक फील्डर से इतना बड़ा वो गैप बन जाता है बॉलर के लिए, उसको फिल करने की हर टाइम आपके पास, बैटर के पास एक बाउंड्री का ऑप्शन खाली होता है। ये नहीं कि उसको एफर्ट करके मारने की जरूरत नहीं है, एक वो आप कवर से ऊपर बुलाएंगे तो आप उधर से खाली कर देंगे लेग साइड से। फील्डर वाला रोल हो गया ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वनडे क्रिकेट को अलाइव रखना है, कंपेटिटिव रखना है, या अनप्रेडिक्टेबल रखना है कि रिजल्ट प्रिडिक्ट ना होंगे यार। ओके, तो अब मुझे पता है वनडे हो रहा है, एक अच्छी बैटिंग पिच होगी, पहली टीम जो बैटिंग करेगी 320 325 करेगी और दूसरी टीम चेस कर लेगी, तो दैट शुडंट हैपन। चलें, ये तो आपने बता दिया। अब बताएं कि आप ऐसा कोई रूल जो आप इंडक्ट करना चाहें इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड बी अ लिटिल फन क्रिएटिव विद इट, यू वांट टू सी। अब क्रिकेट पे आप रूल भी चेंज करवा रही हैं और हमें कह रही हैं फनी भी हूँ, तो हम किधर मेरे माइंड फनी। में तो बहुत आ रहे हैं। अच्छा जी, दसो आप पहले बताएं, आप बता दें। मैं रोहा, आप बताएं कि कौन से रूल्स इंट्रोड्यूस होने जी, चाहिए। जी। छोड़ें सोहेल भाई को, आप बताएंगे अब। वेल आई थिंक हम उसमें बहुत यूनिफॉर्म में, कपड़ों में आई थिंक थोड़ा सा हम क्रिएटिव हो सकते हैं। यू नो, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ कलर and we can add a lot of other ways to make test cricket more appealing. बड़ी शुक्र है कि लड़कियों का ड्रेस चेंज हो गया था क्रिकेट में। एक ज़माने में स्कर्ट्स में खेलिया करती थी, तो मैं यही सोच रही हूँ कि शुक्र है कि हमारे टाइम पे ट्राउजर शर्ट्स आ गए कि हम सुकून से खेल सके, वरना एक और मुसीबत आपके गले पड़ती कि जी अब ड्रेस कोड सही नहीं, मुझे लगा रोहा बोलेंगी ट्रेनिंग शॉर्ट्स में, जिसमें ट्रेनिंग होती है, मैच भी उसी में हो जाए, थोड़े कलरफुल। Yes, देखा? Just joking. चलें, I want to know what you were thinking. What rule would you like to add? हमारे डायरेक्टर की डिमांड है कि ट्राई बॉल ऐड की जाएगी। तो ये भी एक रूल है। और गली क्रिकेट का गोल्डन रूल। और वो बारियां ऐसे डिसाइड हो, कंधे पे हाथ रख के नहीं करते। नहीं, फिर वो होना चाहिए जिसका बैट होगा उसकी पहली बारी है, वो तो जो बॉल लेके आएगा। सोहेल भाई वो तो है ही, वो तो सही है। वो तो ऑलरेडी है। ठीक है। नहीं, मैं अगर मेरे पे हो तो मैं ये 2 बॉल्स वाला रूल भी ये ख़त्म होना चाहिए। एक बॉल होना चाहिए, वो बॉलर्स के आपने बहुत अगेंस्ट कर दी चीज़ें। ऑन अ सीरियस नोट, वो एक मुकाबला बैट और बॉल के बीच में तभी आएगा जब आप गो बैक टू जो रूल्स थे उन्हीं के ऊपर। सोहेल भाई, आई एम नॉट श्योर कि आप पिंक बॉल से खेलें कभी, बट आपका उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना फ़र्क होता है कंपेयर टू अ रेड बॉल, और वो किस तरह। मैंने फाइनल खेला था, हमारा फर्स्ट क्लास का हुआ था, ZTBL का, वो PIA का था शायद मेरे ख्याल में, स्टेडियम में। ये बॉल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो बॉल मिली थी वो माशाल्लाह 5 ओवर के बाद उसका लैकर ऊपर से पिंक सारा बिल्कुल उड़ चुका होता था। तो एक मैच में भी मेरे 3 के 4 बॉलें चेंज हुई थी। बट रेड बॉल
के मुकाबले में अगर आप इफ़ यू आस्क मी कि क्या बेहतर है, तो ऑब्वियसली मैं बड़ा थोड़ा जो है ना वो ज्यादा वो इसकी जो वेयर एंड टेयर है, डिटीरियरेट जल्दी कर जाती है, Yes. या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसका- मेजर फर्क है जो रेड सबसे बड़ा उसका देखिए टेस्ट क्रिकेट में यही होता है ना, फास्ट बॉलर के यही होता है कि रेड बॉल होता है वो थोड़े लंबे टाइम तक शाइन रहती है, सो स्विंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन को कैसे आउट करना है? आप बॉल डिविएट करेगी तो आप उसके डिफेंस को बीट करेंगे ना। अगर सीधा सीधा बॉल आ रहा है तो फिर वो कैसे आउट होगा? क्योंकि वनडे में तो चलें आप यू से कि बैट्समैन इज ट्राइंग टू स्कोर रन्स, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बट टेस्ट क्रिकेट में इफ राहुल द्रविड़ इज बैटिंग या मोहम्मद यूसुफ इज बैटिंग विद सॉलिड टेक्निक, तो आप उनको कैसे आउट करेंगे? यू नीड समथिंग ना, कि बॉल कुछ हिलेगा, को थोड़ा स्विंग होगा, या स्पिनर बॉलिंग कर रहा है स्पिन होगा। सो वो पिंक बॉल का क्या है कि वो आई फील कि उसकी शाइन जल्दी उतर जाती है लाइक वाइट बॉल, तो वो स्विंग कम अरसे के लिए होता है। हालांकि आप इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट देखते हैं ना, वो 80 ओवर्स तक वो बॉल पुराना ही नहीं होता और 80 ओवर्स तक स्विंग होता रहता है। तो वो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है ये, कि आपने वो बैट और बॉल में एक फाइन बैलेंस रखना है कि बैट्समैन भी अगर स्कोर करे तो उसको थोड़ी अपना टेस्ट हो उसकी एबिलिटीज़ का, उसकी स्किल्स का। ये नहीं कि आपने जाते ही ऑन दिया, आप चौके चौके मार के तो 100 करके परे चले सोहेल जाओ। भाई, आपने भी खेला होगा ना जब जिस वक्त वो रूल होता था कि 2 स्टेशनरी फील्डर रखने ज़रूरी हैं शुरू में, जी पहले जी 10 ओवर जी, मैंने स्टार्ट उसी से लिया था। हाँ, मैंने भी start उससे लिया था। स्टार्टेड। आई मीन वो 2 कैचिंग आपके पास, हाँ उस पे खड़ा होना जो बहुत एक था मुश्किल ना, था। एक परेशानी की बात होती नहीं, थी। बॉलर अच्छा के लिए- बैटर आ जाए और हाँ। बॉलर के लिए भी मुश्किल होता था। 15 your ओवर तक experiences with the pink ball, any have I've you only played? played one exhibition game with the pink ball, so it was a 20 over game. So वो just for the fun of it उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो उसमें आपको इतना कैरेक्टरिस्टिक का ऑब्वियसली अंदाज़ा नहीं होता शॉर्टर फॉर्मेट में। और जैसे सोहेल भाई ने बात की कि क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो हार्ड था और थोड़ी सी उसकी मूवमेंट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही थी। बट ऑब्वियसली वो जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं तब ज़्यादा बेहतर पता चलता है। अच्छा, बिकॉज आप लोगों का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपके करियर्स में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया होगा where you were strongly disagreeing with the on-field umpire's decision. But did it ever happen in the heat of the moment where you almost like, you know, said something, yeah, expressed something, yeah, expressed उसके लिए that मेरे ख्याल वसीम भाई की anger देखें जरा। in any way? Because I'm sure as humans you must be feeling a lot of anger अगर आप agree नहीं कर रहे या कोई गलत वाइट दे दिया या कुछ भी ऐसा। बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं और आप जान पूरी लगा रहे होते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि अंपायरिंग थोड़ी सही नहीं हो रही। और हम लोगों ने तो मेजॉरिटी क्रिकेट जिस वक्त खेली, मैंने ख़ास तौर पे जब खेली, तो उस वक्त टीवी पे मैचेस बहुत कम आते थे और रिव्यू का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। तो हमने तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। बट एक पर्टिकुलर टूर था 2014 का, हम वेस्ट इंडीज़ गए थे। उसमें आप यकीन करें हमने 100 के अंदर 15 खिलाड़ी आउट किए पर मिलते नहीं थे आउट। क्योंकि वो ऑब्वियसली उनकी होम सीरीज थी और होम अंपायर्स थे। तो मुझे याद है कॉटनी वॉश उनके कोच थे, तो उनसे भी ऑलमोस्ट मेरा फड्डा होने लगा था। तो वो इतने लंबे और मैं इतनी छोटी, बट मैं फुल जो है वो मैच के बाद तो कभी हुआ कोई फाइन वगैरह आप पे कि आपने अंपायर के साथ छोड़ी? ऑब्वियसली वो लाइन मैंने क्रॉस नहीं की फाइन लगाने वाली, बट जिस हद तक पुश कर सकते थे अंपायर्स को भी, फिर आके रिपोर्ट्स भी लिखी, सारी प्रूफ्स भी दिए, क्योंकि हमारे पास वो एटलीस्ट वीडियो एविडेंस फ्रॉम द एनालिस्ट मौजूद था। वो फाइट एंड तक की। बट आपको ऑब्वियसली you have to respect the game. No one is But bigger it must than be the very game. frustrating. Very, very So, frustrating. West Indies back in the day had been notorious about, you know, umpiring decisions. West Indies की ये पूरी stories, एक तो पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस टेस्ट मैच था 2000 का, जिसके अंदर वो आखिरी 9 विकेट्स डाउन पे वो 3 दफा एक LBW, एक कॉटन बोल्ड हुआ था, एक कोई बैट पैड हुआ था, वो अंपायर ने तय किया हुआ था कि हमने हमारा मैच जिता के रहना है। 2014 का जो था ना, पहला मैच हमने जीता 7 विकेटों से। हमने कोई 230 रन चेस किया, लेकिन उस वक्त हम ICC चैंपियनशिप नई शुरू हुई थी वुमेन्स क्रिकेट में, तो पहला मैच चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था, तो उसमें वो पॉइंट्स हमें मिले नहीं। तो अगले 3 मैचों पे उन्होंने कहा कि अब तो हम पॉइंट्स लेने नहीं देंगे। तो लिटरली अगले मैच में हमने को 15 खिलाड़ी आउट किए, पर मैच फिर भी वो जीत गए। तो दैट वाज अ टफ। वहाँ पे 14 सालों में क्रिकेट तो बहुत चेंज हुई, लेकिन अंपायरिंग नहीं। सोहेल, आप अपना भी बताएं कोई ऐसा। नहीं, मेरे तो बहुत किस्सा। हैं, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत दफ़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो ज़ाहिर है वो जैसे सना ने कहा कि टीवी अंपायर्स नहीं होते, और आप सोचें कि आपने वो 10-12 ओवर का लंबा स्पेल आपने किया हो, आप बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हो, तो वो और मुश्किल से बैट्समैन को आउट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आउट करना आसान तो नहीं होता ना। जाहिर है। वनडे में तो फिर भी चलें
वो शॉट्स खेल रहे होते हैं कुछ। और ना हो तो 85 ओवर फील्डिंग है ना, हाँ, वहाँ तो सही टेस्ट में तो आपने आउट करना होता है, तो वो बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी दफ़ा हुआ, बट कैसे हैंडल किया फिर? हीट ऑफ द मोमेंट होता है। अब नहीं देखें आप, जैसे सना ने भी कहा, स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, क्योंकि फिर भी कभी कुछ एवर नहीं हुए, फाइन्स भी हुए हैं, फाइन भी बहुत दफ़ा हुए, कोई ऐसा नहीं, बड़े फाइन हुए मुझे भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हुए, डोमेस्टिक में भी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन कि मैंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं कभी यूज़ की। ये रहा हमेशा। आप यस जस्टिस शो कर देते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं कि यार जो डिसीजन आपने दिया है वो सही नहीं है, बट आई वाज नेवर अब्यूसिव। ये मैंने हमेशा Interesting. कंट्रोल रखा अपने ऊपर। वंडरफुल आंसर। जैसे उस दिन एरिन ने जो जेस्चर का जिक्र किया था, वो जेस्चर या उसपे यार बड़ा हैवी फाइन मैंने दिया है, उसके ऊपर मत बात करें। ऑलरेडी हमने 2-3 दफा उस पूरी चीज के बारे में ऐसे बात तो नेक्स्ट की है क्वेश्चन शो की पे। तरफ जाते हैं जी। जी। सोहेल भाई के लिए ये अगला सवाल है। सोहेल भाई, आपके लिए सवाल ये है कि आप जिन भी कप्तानों के अंडर खेले हैं, अब ये जरा सवाल इंटरेस्टिंग है, जिन भी कप्तानों के अंडर खेले हैं उनमें से सबसे बेस्ट कैप्टन आपके ख्याल से कौन रहे हैं? और वर्स्ट तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन सवाल कुछ इसी तरह का है कि जिनके अंडर खेलते हुए आप सोचते थे कि यार बेहतर है कि ना ही खेले। नहीं खैर ऐसा तो कोई, देखिए हर कप्तान की अपनी एक वो माइंडसेट लेके आता है, अपने हिसाब से टीम चलाना चाहता है, ठीक है। मैंने शुएब मलिक कैप्टन थे तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूनस भाई आए, मिसबा, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, एंड देन सरफराज के अंडर भी मैं खेला। तो हर कैप्टन का अपना एक माइंडसेट था, वो अपने तरीके से टीम चलाना चाहता था। अच्छे बुरे की ज़ाहिर है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में, जब आप मुल्क को लीड कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी कैपेसिटी में पूरी ट्राई करते हैं टू डू वेल, कोई भी बुरा नहीं करना चाहता। येस यू कैन एग्री और डिसएग्री विद देयर डिसीजंस, बट मैंने कभी किसी की इंटेंशंस पे क्वेश्चन कभी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता, तो आई फील दूसरे भी नहीं करते, राइट। सो आई वोंट से कि मैं किसी को कहूँ कि जी वो बुरा कैप्टन था या ये अच्छा चलें, कैप्टन ज़्यादा था। like-minded कौन था आप? सिर्फ हाँ, व्हाट आई फेल्ट कि मुझे दो कप्तान बहुत तगड़े लगे इन अ वे, क्योंकि वो प्लेयर्स के लिए फ़ाइट करते हुए मैंने देखे कि उनको अगर कोई प्लेयर चाहिए ना, चाहिए मींस के उस प्लेयर को दे प्लेयर्स के साथ के प्लेयर्स के लिए नहीं, प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा कम होता है हमारे कल्चर में, बहुत कम होता बहुत है। कम होता है। वो प्लेयर्स जो उनको चाहिए होते थे ना, कि उनको लगता था कि ये प्लेयर मुझे मैच जितवा सकता है, वो फिर उसके लिए फ़ाइट करते थे। वन इज़ मोहम्मद हफीज़, वन इज़ शाहिद अफरीदी। हफीज़ ऑन टॉप ऑफ, मतलब मैंने उनको, और इसी वजह से वो सैक भी हो गए थे बहुत जल्दी उन्होंने छोड़ दी थी कप्तानी। बट वो यस मैंने आगे कहा ना, यू कैन एग्री और डिसएग्री विद, लेकिन उनकी इंटेंशंस यही होती थी यार कि मैं कैप्टन हूँ ना, मुझे लगता है कि ये प्लेयर मुझे मैच जितवा सकता है, तो फिर मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा, यही होना चाहिए। मैंने कई कैप्टन ये भी देखे कि उनकी प्लेइंग 11 में से मेगा इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने एक प्लेइंग 11 अपने माइंड में बनाई हुई, उसमें से प्लेयर ड्रॉप हो जाते थे, दे नेवर फाइट फॉर देम। सो वो भी मैंने देखी। इसी सवाल को थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ाते हुए पूछता हूँ कि एनी कैप्टन जो आपके ख्याल से जिसके अंडर आप खेलना चाहते थे, इसमें इमरान खान आप नहीं कह सकते क्योंकि वो Okay. तो एक जेनेरिक सबका वो है, कोई एनी कैप्टन जिसके नीचे आप चाहते थे कि आप खेलते पर आपको मौका नहीं मिला आपके आने से पहले या Can I बाद? answer that question? सनावीर। हमें एक मैच रखना है रोहा। It's on. तैयारी के It's साथ। on. नॉट रियली ऑनेस्टली, मतलब मैं शायद वसीम भाई के साथ मैं कहूँगा, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी, लेकिन उनका वो जो, बिकॉज ही वाज माय फेवरेट, शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद उनके साथ हाँ, मेरे वो हमेशा से बचपन से एक आइडियल रहे, और जो उनका आई गेस हर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आइडियल वो हैं अभी तक। सो उस वजह से मे बी कि मैं कहूँगा कि इफ़ नॉट इमरान खान जैसे आपने कहा, तो वसीम भाई ऑफ कोर्स। Wonderful, wonderful. Another question, a very interesting one coming towards you, Sana. What was the last match that you watched as a fan anywhere in the world? And how was your experience of being on the other side? यार जो सबसे बड़ा मैच मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो 2019 का मेंस वर्ल्ड कप था, फाइनल एट लॉर्ड्स। वो जो मैच था ना, वो मैं एक मीटिंग के लिए गई थी, आईसीसी ने मुझे बुलाया था, तो फिर हमें रोक लिया था उस मैच के लिए। और वो क्या मैच था, Dramatic. इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड जो एक मैच हुआ था, तो आई थिंक दैट इज बाय फार ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव विटनेस्ड। उससे पहले मैंने एक और जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल लड़कों का जो देखा था, वेस्ट इंडीज़ जब जीता था श्रीलंका से, सो वो भी बिल्कुल
एक वन साइडेड होके फिर वहाँ से जीता था। और लड़कियों के मैच में आई वुड से MCG का जो फाइनल था 2020 का, राइट बिफोर कोविड हिट, मेलबर्न MCG जो था वो 96,000 या 97,000 ऑलमोस्ट कैपेसिटी फुल थी। और ऑस्ट्रेलिया मतलब दे हैड बीन प्लानिंग दैट वर्ल्ड कप फॉर What a 4 match, years yeah. और फुल स्टेडियम था लड़कियों के मैच में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिली जीन किंग वहाँ पर आई हुई थी, केटी Wow. पेरी का कॉन्सर्ट था। सो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट Sold out. जो मैंने मैचेस एक्सपीरियंस किए वुमेन्स क्रिकेट में वो था। तो आई थिंक ये 3 डेफिनेटली टॉप ऑफ माय हेड। अच्छा, ये आपके साथ होता है कि ऑब्वियसली व्हेन आप जब आप ड्राइव करते हैं और आप ड्राइव करने की आदत होती है आपको, फिर आप पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं और बहुत आपके मुश्किल साथ से। कोई और ड्राइव कर रहा होता है एंड एवरी मोमेंट आपके पैडल पे पाँव जा रहे हैं या आप खुद ये तो commentary एज में अ मेरे क्रिकेटर साथ- आल्सो एज अ क्रिकेटर आल्सो आप वहाँ पे बैठ के एज एन ऑडियंस सोच रहे हो कि यार ये नहीं होना, ये बहुत फील्डर इधर नहीं इधर आना चाहिए था, या आई वुडंट गिव द बॉल टू दिस बॉलर राइट नाउ। कमेंट्री में तो ये बहुत होता है, अभी भी होता है। मेरा कैप्टनसी माइंडसेट, चाहे मैं लड़कियों का मैच देख रही हूँ लड़कों का मैच देख रही हूँ, वो नहीं रुकता। वो आ जाता है कि इसको ये ओवर यहाँ पर होना चाहिए था, फील्डर यहाँ पर आर यू होना अ चाहिए था। कंट्रोल फ्रीक? आई थिंक मैंने डिफरेंट फेजेस में की है कप्तानी। आई वोंट से कि मैं कभी नहीं थी, बट मैं बनी भी, कंट्रोल फ्रीक भी बनी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पर प्लेयर्स इतने डेवलप हुए विद इन दमसेल्व्स, बॉलर को अपनी फील्ड सेट करनी आ गई, बैटर को अपना डिसीजन मेकिंग आ गया, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपने कंट्रोल छोड़ दिया। बट इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो लिटरली हर चीज़ बतानी पड़ती थी, तो यू काइंड ऑफ डेवलप इनटू दैट रोल। तो उसको फिर वापस चेंज करना एक बहुत मुश्किल था, और अभी भी काफ़ी चीज़ों में अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अभी मेरी लड़ाई हो जाती है अक्सर दोस्तों में या घर पे भी, क्योंकि हर चीज़ यार, आप बहुत लड़ती हैं। हाँ, हर चीज़ अपने आप से करने की आदत है। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैं बैठ के बाद में सोचती हूँ ना, कि हाउ डिड आई बिकम अ पर्सन लाइक दैट। जब हमने टीम ज्वाइन की तो ना फिजियो होती थी हमारे पास, ना ट्रेनर होता था हमारे पास, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग, कोई डाटा एनालिस्ट होता, तो हर चीज़ आपको खुद, हम करनी लिटरली पड़ती थी। फिजियोस का भी सोच रहे थे, अच्छा ये इसको ये इंजरी होगी अब क्या करेंगे, तो वही वो ना, चीज़ जब इतना कंट्रोल की आपको आदत हो, तो उसके फिर बाद आपको वो बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं कि अच्छा दिस इज नॉट माय जॉब, मुझे नहीं करना। जिन जगहों पे सिस्टम्स अच्छे होते हैं, हर बंदे को अपनी जॉब पता होती है, तो वो दूसरी की जॉब में इंटरफेयर नहीं करता। पर जब आपने ऐसे सिस्टम्स देखे हो, जब खुद सब कुछ किया, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगला Solid. सवाल हमारे पास है रोहा नदीम के लिए। ओए, Next question is for ओए, रोहा। ओए। आपकी कोई फैन है जो पूछ रहे हैं कि आपने किस स्टेज के ऊपर डिसाइड किया कि आप competitive क्रिकेट को फर्दर परसू नहीं करेंगी, और what was the reason when you made that decision? और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि हम आपको लाइव मैचेस पे कमेंट्री करते हुए कब देखेंगे? ज्यादा फैन है कोई हैवी? चले पहले वाले का तो मैं आंसर देती हूँ। आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग माई A लेवल एग्जाम्स, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग, एंड आप जब खेल रहे होते हो कंपेटिटिव क्रिकेट तो आपका इतना टाइम उसमें कंज्यूम होता है, ऑफकोर्स आपने अपना 100% देना है। तो आई वॉज डूइंग दैट, बट देन A लेवल्स करने थे और पढ़ाई उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, एंड आई वॉज very young. I was 13 or 14 at that time. So the choice was easy at that time. I obviously wanted to pursue my studies because I didn't want to do either of the things 50% या 70% पे. तो वो decision, I think my father was very supportive in that. कि he said कि you can pursue your passion for cricket in maybe other ways in the future, and you know if it's not playing, if it's meant for you, it will happen in its own time. लेकिन अभी तुम पढ़ाई पे, so I think that was an easy choice. And उसके बाद फिर मेरा क्रिकेट जो था मैंने डिसाइड तभी कर लिया था कि it will always be a part of my life no matter what I'm doing. So फिर I found this other way, and my father was the one who pushed me कि start writing, start talking about cricket. So I think that was an easy transition for me. तो वो छोड़ के जो पढ़ाई आपने की थी वो सही हो गई थी फिर? मैं I got an A star in my A levels. तो चलो, पढ़ाई at तो मैंने least बहुत फायदा हो गया कि वो रोहा पढ़ाई मैंने बहुत की। रोहा वाहिद प्लेयर हैं जो हिस्ट्री में लोग नॉर्मली बैटिंग बॉलिंग पे सिलेक्ट होते हैं, ये थ्रो पे सिलेक्ट हो गई थी। हाँ सही बात है, आप ये ज़्यादा बात- अच्छा करें। थ्रो पे भी नहीं, आई थिंक मैंने उनको कन्विंस कर लिया था कि आप मुझे सेलेक्ट कर लें, मैं आगे जाके बहुत बड़ी प्लेयर बनूंगी। बट एनीवे गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी। दूसरा आपका दूसरा हिस्सा सवाल जो था, सवाल का था वो ये था कि आपको क्या हम लाइव मैचेस पे कमेंट्री करते हुए देखेंगे इन एनी टाइम? वेल अभी राइट नाउ कल की मे ना बी इन द पीछे फ्यूचर, वो- मे बी नेवर से नेवर, नेवर से Yeah. नहीं, I'm not saying never. I'm always open to that. That will bring me closer to the actual
direction. game. So for sure, something in the future if it's meant for me. कमेंट्री बॉक्स में सना मीर और रोहा को हम इकट्ठे देखेंगे Wow. कभी? Why not? I think हम Exactly. बहुत solid Yes. combination होंगे क्या बात commentary है, में. सही डेडली बात है। कॉम्बो। हमने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैचेस तो बहुत देखे हैं। देखे तो है हाँ, हमने, junior खाया पिया भी बहुत है, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों के सवालों का बहुत शुक्रिया। आप लोग जी, सवाल रोज अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं Yeah. पर हमारे पास एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, वरना Yeah. हम इसको आपसे कंटिन्यू भी तो रखते। एक सवाल कर लेना चाहिए। अगर आप क्विकली कर लें। मैं क्योंकि- सवाल करना जी। चाहूँगी। अब आपने इतना अरसा यू हैव बीन मैनेजर टू सो मेनी पीपल और अब आपका होस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप इन दोनों एक्सपीरियंसेस को बताएंगे कि कैसा लगे आपको ये दो एक्सपीरियंस? अब खैर मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच यू नो एक तरह से अब कह सकते हैं कि मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं वो चीज़ें। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर व्हाट 16-17 इयर्स एंड आई हैव बीन वर्किंग इन मल्टीपल फील्ड्स। मैं पहले म्यूज़िक की साइड पे भी काम करता रहा हूँ, फिर एक्टर्स के साथ भी काम करता रहा हूँ, क्रिकेटर्स के साथ कर रहा हूँ। सो वो एक एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब वो चीज़ें जो है वो एकदम से मुझे फ़ौरन ऑटो पे हो जाती हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता चलूं कि आई हैव डन न्यूज़ एंकरिंग लॉन्ग टाइम अगो, सो दैट वाज माय स्क्रीन एक्सपीरियंस बिफोर दिस। एक चैनल के लिए मैं इंग्लिश न्यूज़ करता था कुछ 6 महीने के लिए, वो मैंने किया हुआ है पहले। सो हाँ, थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस था, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एवरी डे एंड आप लोग बता सकते हैं if I'm getting better or You not. Of course, definitely are, definitely. and we can already Every sense day. that this will be something that you will continue. I hope so. In I the hope future, so. we all hope so. I'm always open for exploring new avenues. So this is something I wanted That's to a try. brilliant quality to have, to keep yeah. learning. So I'm always open for doing new things because एक चीज जब आप ऑटो पे सेट हो जाते हैं तो फिर मजा नहीं उसका आता मजा उसके, नहीं फिर आता। आपका दिल चाहता है कि आप चैलेंजिंग चीजें करें। इसके साथ हम लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक। हमारा आस्क द एक्सपर्ट का सेगमेंट खत्म हो रहा है और इसके बाद हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात करेंगे। यू आर वाचिंग अस ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड Michael. जी, welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Before we move forward, रोहा एक मसला चल रहा है यार, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप? क्योंकि What's मैं इस्लामाबाद में हूँ, घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा, लाहौर में कोई जाके कुछ बिल जमा कराने वाला भी नहीं है। अब इसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं आप मुझे, क्योंकि फिर मेरा फोकस खराब हो रहा है उसकी वजह से। हाँ, आप दिखने में तो बहुत यंग लगते हैं, लेकिन आपके जो इंफॉर्मेशन लेवल्स हैं वो इतने ओल्ड जेन क्यों हैं? यू नो, आपके पास जैज़ कैश नहीं है? एज शेमिंग की जरूरत नहीं थी लेकिन I चलिए अब thought I'll आपने कर just slip it दी in. है तो अब बताइए क्या किया जाए? Keep up. Jazz cash आपके पास है? You can pay all your bills through Jazz cash. मैं यहाँ से बैठे हुए कर सकता हूँ ये। Instantly. I don't have to go Right now, anywhere. in fact, आप बिल पे करें और आप- हम अब मूव हाँ, करते हैं अपने मैं अगले लो। सेगमेंट की तरफ। It's time now for Pick the Winner. Right, ये तो Islamabad इतनी सी देर में हो भी गया ये। हो भी गया. That's what That I was said. fast. Islamabad United up against Quetta Gladiators, back in their home conditions. Sohail Tanveer, क्या लगता है अब होम ग्राउंड में आने के बाद वापस क्या इस्लामाबाद के फॉर्च्यून्स दोबारा से फ्लिप होंगे? Will the cruising through the season begin again for them? देखिए, मुश्किल तो है इस्लामाबाद के लिए obviously जब आप 3 मैच हारे होते हैं एंड नाउ द बिजनेस एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे हर मैच का रिजल्ट मैटर करेगा। यस, मे बी दे लुक सेफ टू बी इन टॉप 4, बट वो जो फर्स्ट 2 पोजीशन होती हैं और जब आप पहले 5 मैचेस जीते हो और यू डोंट फिनिश इन टॉप 2 तो फिर तो आई मीन इट रेज अ बिग क्वेश्चन मार्क। Yeah. तो ऑब्वियसली दे डेफिनेटली लुकिंग टू फिनिश इन टॉप 2, तो उसके लिए रीगैदर होना पड़ेगा। टीम अच्छी है उनकी, सिर्फ जो मुझे इशू है थोड़ा सा, जो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग उन्होंने की, कोई एक कॉम्बिनेशन उन्होंने उस तरीके का नहीं बनाया जिसके ऊपर आंखें बंद करके कहें ओके जी जब भी क्रंच मैच आएगा तो दिस इज़ आवर कॉम्बिनेशन, राइट? सो उसके लिए बट दे स्टिल हैव 2 more games और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू रीगैदर, सिट एंड डिस्कस कि हमें क्या करना है मूविंग फॉरवर्ड। अब तो दे हैव ट्राइड एवरीबडी, राइट? यस, उनके कुछ निगल्स भी हैं, इश्यूज इंजरीज़ के भी हैं जिसकी वजह से उनको कुछ चेंजिंग करनी, फोर्स चेंजेस उनको करनी पड़ी, बट दे स्टिल आर अ गुड टीम। उनके पास बैटिंग में मुझे थोड़ा सा इशू है उनका लगता है कि वो आप दे क्या चेंजेस आर करेंगे कल के मैच के लिए? देखिए, अब कोई 6 चेंजेस पिछले मैच में 1-2 हो तो मैं कहूँ ना कि जी अब तो मुझे पूरी प्लेइंग 11 बना के देनी पड़ेगी यार, कि ये प्लेइंग 11 बना के खिला लें, एंड दैट्स नॉट माय जॉब। ये उनका But we know हेडेक है। कि शादाब isn't
going to be Yeah, playing. he's So वो एक injured. बहुत बड़ा वो factor है. एक बड़ा फैक्टर है, बट आई थिंक सलमान आगा इज अ गुड लीडर एज वेल. अगर Yeah. व्हेन इट कम्स टू अ लीडर और कैप्टेंसी मेकिंग डिसीजंस, ही इज़ नॉट बैड. वो स्मार्ट हैं, क्रिकेटिंग सेंस है, उनको नॉलेज है क्रिकेट का, तो उसके लीडरशिप का यस ऑब्वियसली शादाब दे विल मिस हिम, ही इज़ अ लीडर फ्रॉम लास्ट 4 years, बट ये भी बुरे नहीं हैं. मुझे जो असल इशू ये है कि उनकी बैटिंग स्पेशली इन मिडल ऑर्डर, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दे ओनली हैव फरहान अली आगा हु हैज स्कोर्ड 300 अराउंड 300 रन्स. उसके बाद कॉलिन मनरो, मनरो हैं जिनके रन्स हैं, एंड अदर देन दैट आप देखेंगे तो किसी के 125 हैं, किसी के 150 हैं, और मिडल ऑर्डर तो बिल्कुल ही उनका कोई है ही नहीं. सो यू वांट योर प्लेयर कि आप जब प्ले ऑफ्स में जाएँ ना, तो आपके प्लेयर्स जैसे वो जेसन होल्डर हैं, 17 विकटें हैं या 16 विकटें हैं उनके पर, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एज ए बॉलर जाते हो यार कि मेरी पूरी पीछे परफॉर्मेंसेज हैं. जब प्लेयर्स मैचेस ही 2-2 3-3 खेले हुए हैं, यू नो, तो उनका पर्सनल एज ए इंडिविजुअल जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं होता, क्योंकि बैक पे परफॉर्मेंसेज नहीं होती उस तरीके की. तो बट टू सम इट अप, आई होप के अगेन वो फरहान अली आगा स्कोर्स बिग फॉर देम इस्लामाबाद. एंड साहिबजादा फरहान की बात साहिबजादा करें. फरहान. हाँ जी, हाँ. टॉप आपका ऑर्डर. विनर है कौन कल? नहीं, मैं I'll go with इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. Oh, okay. 100. They have a जी, chance सना, for sure. मुझे बताइए I'm going कि with बैटल फॉर द टॉप पोजीशन कह सकते हैं इस मैच को? Absolutely. For sure. क्योंकि इन्हीं Absolutely. दोनों में से ही टेबल टॉपर बिकॉज देखिए ना, जब आप नंबर 1 हो जाते हैं या नंबर 1 और 2 पे आते हैं, इट्स अ ह्यूज एडवांटेज, क्योंकि वहाँ से आप यू कैन डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स. तो इस वक्त तो सबकी कोशिश ही होगी कि टॉप 2 में ख़त्म किया जाए, और ये दो टीम्स ऑब्वियसली ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द टेबल है. क्वेटा का थोड़ा सा फ़ायदा, उनको सिर्फ एडवांटेज ये है कि उनका मोमेंटम उनके साथ है इस वक्त. जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सेटल्ड कैप्टन नज़र आ रहे हैं, टीम बहुत अच्छी जेल नज़र आ रही है, हर कोई चिप इन कर रहा है, परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, इंजरी के कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं बॉलिंग नज़र आ रहे. यूनिट बहुत स्ट्रांग है और बहुत जोर से आ रहा है. बहुत ज़ोर से आ रहा है, और मतलब इट्स अ हैप्पी कैंप. जो हम इस्लामाबाद के बारे में कहते थे, इस्लामाबाद में थोड़ा सा इंजरीज की वजह से और हारने की वजह से वो 3 थोड़ा सा losses in a row आप डिस्ट्रैक्ट हो आपको जाते कर देती है, तो बिल्कुल उसमें धक्का वो जो मिलता एक जॉयफुल एलिमेंट होता है, वहाँ से प्रेशर एलिमेंट आपको दिखना शुरू हो जाता है बॉडी लैंग्वेज में. तो वो एडवांटेज जो है क्वेटा को इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए माई पिक वुड बी क्वेटा फॉर टुमारो. Interesting. So 1 for Islamabad and 1 for Quetta. ताहा, आपके पिक कल के लिए? इंटरेस्टिंग है कल की. कल आप किसको हराएंगे? Just kidding. फिर आप इस्लामाबाद को कर लेंगे, मैंने क्वेटा ले ली. जी. नहीं, आई थिंक अगर आप प्रैक्टिकली देखें जिस तरह टूर्नामेंट चल रहा है, तो क्वेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू स्टॉप क्वेटा जिस मोमेंटम से वो आ रहे हैं. बट आई थिंक आई विल गो विद इस्लामाबाद. इस्लामाबाद के लिए अब एक तो वो होम कंडीशंस में वापस आ रहे हैं, तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक करेंगे. एंड आई थिंक जितने अच्छे से उन्होंने टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया था, इट शुड नॉट टेक दैट लॉन्ग फॉर देम टू कम बैक इनटू winning ways. So Absolutely. Islamabad is my team for तो आप फिर आपकी तो कोयटा हुई, क्योंकि ताहा ने कह दिया इस्लामाबाद. Nee, I'm also going to go with Islamabad for tomorrow's game. I think I'm going Wow. to give them that Same much page. credit. जो ताहा ने कहा, I absolutely agree with him कि you cannot take this away from them कि उन्होंने home leg में जितना ज़बरदस्त performances दी हैं, they are already familiar with what works for them in Rawalpindi, so that will be crucial. But हाँ, वही बात है कि जो सुहेल ने भी की कि changes इतने ज़्यादा हो रहे हैं. I hope that they know now what their combinations work best here, and for that reason I think Islamabad is my team and Quetta is Sana's team. Suhail and Taha have also gone with Islamabad United. Islamabad, Time yes. now for us to pick our MVP. जी. तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कल के मैच का सबसे पहले सना मीर बताएंगी कि कौन है उनके हिसाब से. देखिए, वैसे तो बॉलर्स बहुत अच्छे हैं जिनमें से किसी को भी पिक किया जा सकता है. खुरम शहजाद हों, मोहम्मद आमिर हों, अबरार हों, बट इस्लामाबाद को अगर हराना है तो बैटर्स में से 2-3 को आना पड़ेगा गेम में सही किस्म का. तो आई वुड रियली वांट टू सी रायली रूसो. पिछले मैच में अच्छा खेलते हुए नज़र आए और रन आउट हो गए थे, और उनका नंबर भी थोड़ा ऊपर किया, नंबर 4 पे. तो अगर हसन नवाज की भी अच्छी फॉर्म है. हसन नवाज की भी बहुत अच्छी फॉर्म है, बट आई गो विद रायली बिकॉज आई थिंक फिन एलन भी डेफिनेटली समवन अ कंटेंडर, बट रायली इज ड्यू सम रन्स, सो होपफुली इफ ही कैन डिलीवर फॉर क्वेटा दैट कैन बी रियली गुड. जी.
क्या तगड़ा बॉलिंग अटैक है वैसे कोयटा का, अगर देखा जाए तो मतलब एक से एक प्लेयर, आमिर हैं, वसीम जूनियर या हैं, बट कुरब आमिर की शहजाद हैं। इंजरी का अभी वी नॉट श्योर कि अभी हैज ही रिकवर्ड और ही इज प्लेइंग टुमारो नॉट, सो वो डे आफ्टर, सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक इफ ही डजंट फिट और इफ ही डोंट प्ले तो मुश्किल दैट विल बी होगा, अ फैक्टर। क्योंकि पिछले मैच में हमें नजर आया वो उनकी एब्सेंस नजर आई हमें। बिल्कुल पता चल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। माय एमवीपी जी, आप बताइए। I'll go with साहबजादा फरहान। साहबजादा I mean, he's been scoring runs, highest runs getter हैं for इस्लामाबाद, लीग में भी आई थिंक सेकंड है या टॉप 3 में है आई गेस, तो ही इज द वन। जी रोहा, अभी इस्लामाबाद सोच लें। नहीं, आई थिंक क्योंकि मैं लास्ट 2 दफ़ा इस्लामाबाद के मैचेस में नसीम शाह को ही पिक कर रही हूँ फॉर माई MVP, दिस टाइम अराउंड आई एम गोना गो विद द एक्टिंग कैप्टन सलमान अली आगा। आई थिंक व्हेन ही इज़ अंडर प्रेशर, हमने ऑफन देखा है कि वो डिलीवर करते हैं, तो आई थिंक अंडर प्रेशर हाउ ही विल कम आउट एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन। So we are sure that Shadab is again not playing? I mean 90%, even if he is playing as a captain, I think सलमान अली आगा को हम देखेंगे खेलते हुए। तो लेट्स सी। शादाब से मुतालिक एक छोटी सी बात सोहेल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो इंजरी है जो अभी इनको ये इंजरी इनकी एक ऑनगोइंग इंजरी है। जी जी। आई हैव आल्सो वर्कड विद शादाब फॉर सम टाइम, उस वक्त भी मेरी भी उनसे ये डिस्कशन होती थी, बट इसका कोई सोल्यूशन अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने निकाला नहीं है, इसलिए इट कीप्स कमिंग बैक और वो परमानेंटली उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? देखिए ये तो अब आई गेस एक फिजियो या डॉक्टर बेहतर बता सकता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्यों इतने लंबे टाइम तक ये उसको वो ड्रैग करते हुए आ रहे हैं एंड ही इज़ नॉट बीन रिकवरिंग। मतलब यही हमारे कल्चर का एक दफ़ा हमारी डिस्कशन यहाँ पे हुई थी, तो मैंने उस टाइम भी बात की थी कि हमारा सेटबैक यही है कि हमारे प्लेयर, आप बाकी दुनिया में देखते हैं ना, तो आप देखते हैं प्लेयर इंजर्ड होता है 2 महीने के लिए, चाहे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बट वंस दे कम बैक तो वो उस इंजरी का दोबारा सफ़र नहीं करते। बहुत रेयर होता है कि उसी इंजरी को लेके दोबारा वो हुए हों, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि इंजरीज बहुत ड्रैग हो जाती हैं। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वाई ही इज़ हैविंग दिस इंजरी अगेन एंड अगेन। क्या वो अपना एक्चुअली आपसे मैं ना एक वीडियो भी शेयर करूंगा इसके बारे में। एक ऑस्ट्रेलियन बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट ने एक वीडियो बनाई थी प्योरली शादाब की इंजरी को लेकर, जिसमें उन्होंने बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि ये जो कॉन्स्टेंटली उनकी बॉलिंग में अब जो इशू आ रहा है उसकी वजह है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आके उनको पेन होती है, जिसको अवॉइड करने के लिए वो उनका एक्शन भी चेंज होता है और वो स्पिन भी उनको नहीं मिल पा रही। तो एक इंजरी इतने लंबे अरसे तक अगर कोई हो तो उसका कोई सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए रादर देन कि टेम्परेरी सोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और अब PSL ख़त्म होने के बाद ही नीड्स टू एड्रेस दैट, क्योंकि इस इंजरी ने उनकी परफॉर्मेंसेस को भी इफेक्ट किया है एज ए बॉलर। अगर आप देखें, जो आपने भी बात की और वो बायोमैकेनिक्स वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इंजरी होती इसलिए है कि आपके सर्टन बायोमैकेनिक्स की वजह से एक सर्टन एरिया पे आपके लोड आना शुरू हो जाता है, और अगर वो टाइमली एड्रेस ना हो या आप उसको स्ट्रेंथन ना करें तो वो इंजरी बन जाती है। ठीक है, तो अब मैंने अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, और मैंने इतना फॉलो, ऑब्वियसली मैं टीम के साथ भी नहीं हूँ कि मुझे कोई इंसाइट हो कि व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन विद हिम, बट बाहर से जो नज़र आता है कि वो, क्योंकि मैं खुद एक मेजर इंजरी से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है जब नी मेरी इंजर्ड हुई थी तो क्या होता है जब आपका एक एरिया कोई इंजर्ड होता है, वीक होता है, तो दूसरे बॉडी के जो पार्ट होते हैं ना, सराउंडिंग के मसल या दूसरी टांग, जैसे एक लेफ़्ट, अगर मेरी लेफ़्ट नी पहले ख़राब हुई तो राइट ने लोड ज़्यादा लेना शुरू कर दिया कंपनसेट करने के लिए, तो मेरी राइट वाली पे भी लोड ज़्यादा आना शुरू हुआ। तो सेम मेरे ख्याल में शादाब के साथ भी हुआ होगा, बट इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि उनकी जो एज ए बॉलर उन्होंने जैसा स्टार्ट लिया था, क्योंकि मैं उस टूर पे था वहाँ पे, और मैंने देखा था जो पहला साल डेढ़ जिस तरीके से उन्होंने फ्लरिश किया, उनकी गुगली जितनी तेज़ होती थी, जितनी तेज़ वो स्पिन होती थी, वो हमें अब नज़र नहीं आती, तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो है। इसमें एक चीज़ एज अ स्पिनर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आप एज अ स्पिनर, जो आपके बॉलिंग एक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके फ्रंट फुट का पिवट होता है। जब आपका फ्रंट फुट लैंड करता है, वो कितना पिवट करता है, उससे आपकी बॉल की रोटेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है, और उस पिवट की जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली ग्रोइन से रिलेटेड है, और अगर आपकी ग्रोइन में कोई भी इंजरी होगी तो
बॉलर का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि वो विदाउट पिवट किए बगैर एक मीडियम पेसर की तरह, स्पिनर की तरह लैंड करके सीधा आगे निकल जाए। तो ये जो पिवट है वो उसका बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको हिप या ग्रोइन इंजरी होती है एज ए बॉलर, आपकी जो स्पिन जो रेवोल्यूशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और आई थिंक शादाब के लिए भी वही इशू आ रहा है बॉलिंग के। और हम इंजरी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे मैं एक और रिमाइंडर भी देती जाऊँ कि जैज़ कैश के सलाम इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंजरी के ऊपर कवरेज मिलती है, एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल, सो जस्ट प्लगिंग इन that reminder there. But while we're on the topic, and of course Shadab Khan Taha being such an important part of Islamabad, इस वक्त काफ़ी टीम्स जो हैं वो अपने जो आइकॉन या मैच विनर्स हैं उनकी इंजरी से अभी फिलहाल सफ़र कर रही हैं। I think it was a very important conversation which we just had in terms of injury और rehab से मुतालिक, और उसी को सिर्फ complete मैं करना चाहूँगा कि as not being an expert, obviously experts आप हैं, लेकिन as a human body का एक natural response ही ये होता है कि किसी भी चीज़ में जहाँ आपको दर्द हो रही होती है आप naturally उसको avoid करना शुरू कर देते हैं। So उनके नेचुरल प्रोसेस में अगर पेन आ चुकी हुई है तो वो उसको ज़ाहिर है उस तरह से शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि पेन अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। सो आई थिंक द बेटर सोल्यूशन इसके शायद गेम से थोड़ी ब्रेक लेके इसको इसमें रिहैब देखें, जितना भी सोहेल भाई ने भी अपनी इंजरी के लिए किया होगा, मैंने जब अपनी इंजरीज के लिए, चाहे वो स्ट्रेस फ्रैक्चर था, मेरी नी थी, हिप थी, उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको बॉलिंग से और बैटिंग से पहले कंप्लीट ब्रेक चाहिए होता है। आपने 2-3 महीने 6 महीने जितना भी आपके रिक्वायर्ड है उसमें आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। उससे फिर फ़ायदा ये होता है कि फिर जब आप रीलर्न करते हैं अपने एक्शन को, तब आप वो इंजरी वाला जो पार्ट है उससे साइड पे, तो खेलते खेलते इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता। जी, कमिंग बैक टू रोहा's MVP was सलमान अली आगा, यू सेड। एब्सोल्युटली, आपने अपना MVP जी नहीं मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही टीम है। आई थिंक कि ओवरड्यू है जिस बंदे से परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, दैट इज आजम खान। So I will choose him as the MVP, and I feel that he will deliver. He will play. If he plays, if he plays. If he plays, I think he will deliver. Okay. सेकंड ऑप्शन रख लेना, रोहा करती होती है कंडीशनल कंडीशनल। नहीं, आई थिंक आजम खान, आई थिंक सेकंड कंडीशनल जो है वो हमारे इस पे अलाउड नहीं है जहाँ तक के रूल्स मुझे पता है MVP पिक। आप ये रूल चेंज करना चाहेंगे? ना मेरी दफा हुआ ना आपकी दफा हुआ ना So I'll stick to Azam Khan. If he plays, then yes. We have all tried to outsmart Jazz here, but Yeah. unfortunately हम नहीं कर पाए। Anyway, हमारे MVP सेलेक्ट हो गए हैं, टीम्स भी हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। Remember, tomorrow is an off day in the HBL PSL, which means there will be no dug out। हम छुट्टी enjoy करें, आप लोग भी enjoy करें, लेकिन of course उसके अगले दिन जो है वो मैच है, and that is very important क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड will be coming back to their home ground, and Quetta Gladiators, which are looking like the team to beat in this tournament, well they will be up against Islamabad United। वक्त कैसे बदलता है। Peaking at the right time, I think Quetta के लिए कहा जा सकता है, and I think with the help of their bowlers, जिस they टीम have brought them। के बारे में हम पहले कहते थे कि इसको बीट करना इस्लामाबाद स्टार्ट में, और कोइटा वाज लाइक नॉट कोई पता प्लेइंग। नहीं अब कल तो आप देख लें हम परसों कोइटा कैसे स्विच होती हैं। सो दैट्स क्रिकेट, दैट्स क्रिकेट, That's life also. एग्जैक्टली यार। डीप बात I कर think we रही should wrap up. इस पे तो बिल्कुल ये Right drop. I think this is a perfect note to end the show। बिल्कुल with this we come to an end of another episode of The Dugout. You are watching us on Tamasha and Maiko. We will see you day after tomorrow. Thank you so much everyone for joining us.